नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियोस को जो आपके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप काफ़ी अकाउंटेबल हो गए हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं और सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा लगा? एक छोटी सी अपील, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप डेफिनेटली कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। आपके सर्कल में यदि आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर भी जरूर करें और आपके साथ साथ इस चैनल का भी ग्रोथ हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। After rank nullity theorem, the next article of linear transformation is inverse of a linear transformation। तो ये आर्टिकल शुरू करने के पहले एक जनरल डेफिनेशन, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है इसके बारे में जरा बात कर लें। तो इफ फंक्शन f from a to b is 1 1 and on 2, then its inverse function from b to a exist। ये कॉमन डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अप्लीकेबल होगी। तो देखते हैं डेफिनेशन। अ लीनियर मैप t from u to v, u and v are vector spaces, is said to be नॉन सिंगुलर, मतलब इनवर्स मैपिंग की बात हो रही है, इफ it is 1 1 and on 2। In this case, the inverse of linear transformation is written as T inverse and it is from V to A exist, and of course it is also 1 1 and on 2। यदि in general function f from A to B 1 1 और on 2 हो तो उसका इनवर्स f इनवर्स फ्रॉम b to a एग्जिस्ट होगा एंड इट इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। तो वही रूल्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अप्लीकेबल है। हेंस अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन इनवर्स। जैसे हम मैट्रिसेस के केस में बात करते हैं ना कि a इनवर्स एग्जिस्ट, तो a इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो वही टर्मिनोलॉजी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। नाउ रिजल्ट्स फॉर इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट t फ्रॉम u टू v बी अ नॉन सिंगुलर लीनियर मैप। जैसे नॉन सिंगुलर लीनियर मैप पढ़ा, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, t इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, तो देन t इनवर्स फ्रॉम v टू u इज ऑल्सो लीनियर 1 1 एंड ऑन 2 मैप। तो इसमें से दो चीजें तो ऑब्वियस है, t इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो वो 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा, राइट। हमको लीनियरिटी प्रूव करना है, साथ साथ में 1 1 और ऑन 2 के लिए भी जो डिटेल्स है वो मेंशन कर देंगे। प्रूफ, लेट t फ्रॉम u टू v बी अ नॉन सिंगुलर मैप। अब जैसे नॉन सिंगुलर मैप कहा तो इट गिव्स t इज 1 1, t इज ऑन 2 एंड t इज लीनियर। ये तो दिया ही हुआ है लीनियर। 1 1 और ऑन 2 है, इस वजह से t इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ t इनवर्स विल बी v से u। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं हम, तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा। अब डोमेन का काम कर रहा है v और कोडोमेन का काम कर रहा है u। तो जितने भी एलिमेंट्स v में होंगे उन सबका t इनवर्स इमेज u में आएगा। तो लेट दिस मैपिंग बी डिफाइंड बाय t इनवर्स ऑफ v इज इक्वल टू u, एंड दिस मीन्स t ऑफ u इज इक्वल टू v। ये इनवर्स मैपिंग यदि इधर कर दिया राइट साइड में तो t ऑफ u इक्वल टू v फॉर ऑल u इन u, ऑल v इन v। नंबर दे दिया इसको 1। नाउ वी प्रूव दैट T inverse is well defined on 2
1 1 एंड लीनियर। वेल डिफाइंड मतलब ये जो मैपिंग ली है टी इनवर्स फ्रॉम वी से यू, ये सही में मीनिंगफुल है। तो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए जैसे हम 1 1 प्रूव करते हैं, 1 1 प्रूव करने के लिए 2 इक्वल इमेजेस लेते हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इक्वल यदि शो कर दें तो मैपिंग 1 1 हो जाती है। तो वेल डिफाइन करने के लिए हम डोमेन के 2 एलिमेंट्स इक्वल है ऐसा सपोज करके चलते हैं और उनकी इमेजेस यदि इक्वल आ जाए तो कहते हैं मैपिंग इज वेल डिफाइंड। तो 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं टी इनवर्स के डोमेन में, मतलब वी में। तो लेट टी इनवर्स v1 इज इक्वल टू u1, टी इनवर्स v2 इज इक्वल टू u2, विच गिव्स t ऑफ u1 इज इक्वल टू v1, t ऑफ u2 इज इक्वल टू v2, वेयर v1 एंड v2 आर एलिमेंट्स ऑफ v, u1 एंड u2 आर एलिमेंट्स ऑफ u। ओके, नाउ ये इमेजेस जो दिए ना, इसको नंबर 2 दे दिया है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए वी सपोज 2 एलिमेंट्स आर इक्वल इन डोमेन। डोमेन है v, तो v में 2 एलिमेंट्स इक्वल सपोज किए, v1 इक्वल टू v2। तो v1 इज व्हाट, t ऑफ u1, v2 इज t ऑफ u2 बाय 2, ये 2 का इस्तेमाल करते हुए। अब t तो 1 1 दिया हुआ है, t इज 1 1, तो t ऑफ u1 इक्वल टू t ऑफ u2 से मिल गया u1 इक्वल टू u2 सिंस t इज 1 1। एंड व्हाट इज u1, u1 इज इक्वल टू t इनवर्स ऑफ v1, u2 आ गया t इनवर्स ऑफ v2 बाय 2। तो हमने 2 एलिमेंट्स v1 और v2 इक्वल सपोज किए थे और उससे हमको मिला t इनवर्स ऑफ v1 इक्वल टू t इनवर्स ऑफ v2। देयरफॉर t इनवर्स इज वेल डिफाइंड। Then by definition T inverse, yes it is on to। यदि कोई मैपिंग 1 1 और on to है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और इन्वर्स भी 1 1 और on to होगा। एक्चुअली on to का मतलब क्या है कि इसके कोडोमेन में, T इनवर्स के कोडोमेन में यानी U में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इमेजेस होंगे। तो ये तो यहां से दिखता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ U आर इमेजेस। v1 इज इक्वल टू tu1, v2 इज इक्वल टू tu2, t फ्रॉम u से v ये मैप दिया हुआ था, तो इसके हर एलिमेंट के लिए इमेज है v में। तो यदि 2 एलिमेंट हम v1 और v2 देखें तो उसके लिए tu1 है, tu2 है। तो इस तरह से u के सारे एलिमेंट्स अंडर t इनवर्स इमेजेस है। तो वी कैन से दैट t इनवर्स इज ऑन टू। नाउ प्रूफ करना है टी इनवर्स इज 1 1, तो टी इनवर्स के लिए 2 इमेजेस इक्वल सपोज करते हैं। लेट टी इनवर्स ऑफ v1 इज इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ v2। नाउ टी इनवर्स ऑफ v1 u1 था, टी इनवर्स ऑफ v2 u2 था, रिलेशन 2 में ऊपर दिया हुआ है। u1 इक्वल टू u2 है, मतलब एलिमेंट्स इक्वल है, तो इनके इमेजेस इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1 मैपिंग। For equal elements, images are equal, and tu1 is nothing but v1, tu2 is v2, again by 2। तो 2 images under t inverse equal मानकर चले और इससे हमको मिला elements are equal, therefore by definition t inverse is 1 1। नेक्स्ट टू शो टी इनवर्स इज लीनियर, तो उसके लिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन डोमेन में देखते हैं।
V1 और V2 डोमेन के एलिमेंट्स है, तो उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज किया अल्फा V1 प्लस बीटा V2 विच इज इक्वल टू अल्फा TU1 प्लस बीटा TU2। V1 V2 की वैल्यू दी हुई है 2 पे। Since mapping T is linear, this right hand side can be written as T of alpha U1 plus beta U2। अब इधर एलिमेंट है अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा U1 प्लस बीटा U2। तो इनवर्स मैपिंग की वजह से ये T इनवर्स लेफ्ट साइड में लेकर T इनवर्स ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इक्वल टू मिल जाएगा अल्फा U1 प्लस बीटा U2। नाउ U1 इज इक्वल टू T इनवर्स V1, U2 इज इक्वल टू T इनवर्स V2। पूरा यदि एक साथ देखें तो T इनवर्स ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 दिख रहा हमको अल्फा T इनवर्स ऑफ V1 प्लस बीटा T इनवर्स ऑफ V2। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड V1 V2 बिलोंग्स टू V। ये लिखा जाना चाहिए दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड फॉर ऑल V1 V2। Therefore T inverse is linear, hence T inverse from V to U is linear 1 1 and onto map। Examples on non-singular linear transformations show that the linear map T from V3 से V3 defined by T of x1 x2 x3 is equal to first component is addition of all three, second component is addition of second and third component is third itself, is non-singular and find its inverse। तो given mapping T from V3 से V3 is defined as T of x1 x2 x3 is x1 plus x2 plus x3, second component x2 plus x3, third is x3। इसको दे दिया नंबर 1। टू प्रूव T is नॉन सिंगुलर, तो इसके पहले हमको T is 1 1 और on 2 बताना पड़ेगा। जैसे T 1 1 और on 2 हो जाएगा तो हम कह सकेंगे इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज नॉन सिंगुलर, T is नॉन सिंगुलर। ये जो रिलेशन दिया है T of x1 x2 x3 ये ध्यान में रखेंगे। वन वन फाइंड करने के लिए T को 1 1 शो करने के लिए कर्नेल की बात करते हैं। बाय डेफिनेशन कर्नेल ऑफ T इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट्स इन डोमेन सच दैट इमेज इज इक्वल टू 0 वेक्टर ऑफ कोडोमेन। अब दोनों ही V3 V3 है तो 0 वेक्टर विल बी ट्रिपलेट ऑफ 0 0 0। T ऑफ x1 x2 x3 जो रिलेशन दिया है वो लिख देते हैं वेक्टर x1 प्लस x2 प्लस x3, सेकेंड इज x2 प्लस x3, थर्ड इज x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इससे 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, ये 1, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। x3 की वैल्यू 0 आ गई, इसको यहाँ रखा तो x2 0 आ गया, x3 और x2 इसमें रखा तो x1 0 आ गया। मतलब तीनों वेरिएबल 0 दिख रहे हैं x1 x2 x3। means NT is collection of a triplet x1 x2 x3 such that all are 0। so it means it is singleton set of 0 vector, means NT is 0 subspace of V3। और ये देखा था हमने रिजल्ट्स, if NT is 0 subspace of V3 then T is 1 1। now जो मैपिंग T दी हुई है उसका डोमेन ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इवन कोडोमेन भी फाइनाइट डायमेंशनल है। डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ T इज सेम एज डायमेंशन ऑफ कोडोमेन ऑफ T इज इक्वल टू 3 विच इज फाइनाइट डायमेंशन एंड मैपिंग इज 1 1। तो यदि फाइनाइट डायमेंशन हो
कोई मैपिंग फाइनाइट डायमेंशनल हो और 1 1 हो तो वो ऑन टू भी हो जाएगी, फाइनाइट डायमेंशनल हो ऑन टू है तो 1 1 भी हो जाएगी बाय रिजल्ट। एज द लीनियर मैप T फ्रॉम V3 से V3 is an finite dimensional vector space over field F of same dimension a linear map T from V3 से V3 is a finite dimensional vector space of over F, ठीक है, and dimension of domain codomain are same is 1 1 also, therefore by result T is on 2। वो सेंटेंस को जरा ठीक से लिखेंगे। इसका मतलब T फ्रॉम V3 से V3 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया। तो जैसे 1 1 ऑन 2 हो गया तो देयरफॉर T इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस T इनवर्स एग्जिस्ट विच इज फ्रॉम कोडोमेन। अब डोमेन बन गया V3 और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा, अब दोनों सेम ही है V3 से V3। टी इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा है, मतलब जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है कि टी इनवर्स के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स मैप हो गए। तो लेट टी इनवर्स ऑफ y1 y2 y3, डोमेन V3 है तो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स, कोडोमेन भी V3 है तो जो रिजल्ट होंगे अंडर टी इनवर्स वो भी ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। तो सपोज कि हमने टी इनवर्स ऑफ y1 y2 y3 इज इक्वल टू x1 x2 x3, इसका मतलब ये जो x1 x2 x3 है ये हमको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y1 y2 y3। तो तीन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो देखो कैसे मिल रही है तीन इक्वेशन। तो दिस गिव्स, ये टी इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो T ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू y1 y2 y3, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैपिंग। एंड T ऑफ x1 x2 x3 इज vector x1 plus x2 plus x3 then x2 plus x3 then x3 is equal to y1 y2 y3 by 1। तो इससे थ्री कंपोनेंट को इक्वेट करने पर तीन इक्वेशन मिल जाएंगी। x1 plus x2 plus x3 is y1, x2 plus x3 is y2, x3 is equal to y3। x3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y3, इसको यहाँ पर रखो, x2 की वैल्यू आ जाएंगी y2 माइनस y3, और ये दोनों वैल्यू x2 और x3 को रखकर इसको सिंप्लीफाई करो तो x1 की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये x1 आ गया, ये x2, x3 आ गया। तो ये तीनों x1 x2 x3 की वैल्यू यहां पर रख दो, इसमें रख दो। तो देयरफॉर टू इम्प्लाई T इनवर्स ऑफ y1 y2 y3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आई y1 माइनस y2, x2 की वैल्यू आई y2 माइनस y3 एंड x3 इज y3। सो दिस इज the transformation of T inverse। Second example, prove that the linear map T from V3 से V3 defined by T of E1 is equal to E1 plus E2, T of E2 is equal to E2 plus E3, T of E3 is equal to E1 plus E2 plus E3 is non-singular and find its inverse। लैंग्वेज वही है, अब मैपिंग अलग अलग तरीके से दी हुई होंगी। सॉल्यूशन, लेट T from V3 से V3 be a linear map defined by, ये जो रिलेशन दिया वो लिख दिया। नंबर 1, टू प्रूव T इज नॉन सिंगुलर, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा T इज 1 1 एंड ऑन 2। तो 1 1 एंड ऑन 2 के लिए 1 1 के लिए एंटी की बात कर लेते, पहले E1 E2 E3 मेंशन कर देते। लेट सेट ऑफ E1 E2 E3 बी द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V3 वेयर E1 इज वेक्टर 1 0 0, E2 इज 0 1 0, E3 इज 0 0 1। तो यदि कोई हम जनरल वेक्टर ले V3 में x1 x2 x3, तो ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर्स, बेसिस वेक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है आसानी से। x1 x2 x3 वेक्टर इज इक्वल टू x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3। x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3 इज इक्वल टू
x1 वेक्टर e1 प्लस x2 वेक्टर e2 प्लस x3 वेक्टर e3। यदि इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन से सिंप्लीफाई करें तो वी गेट x1 प्लस 0 यानी x1 आ गया फर्स्ट कॉम्पोनेंट, 0 प्लस x2 प्लस 0 यानी x2 आ गया सेकेंड कॉम्पोनेंट, 0 प्लस 0 प्लस x3 थर्ड कॉम्पोनेंट। नाउ बाय डेफिनेशन kernel of T is collection of triplet x1 x2 x3 such that image is zero vector of codomain vector space which is V3. So zero vector is triplet of 0 0 0. What is x1 x2 x3 vector? It is x1 e1 plus x2 e2 plus x3 e3। रख दिया यहाँ पर। अब t लीनियर होने की वजह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x1 t1 प्लस x2 t2 प्लस x3 t3 इज इक्वल टू 0 0 0। इनके रिलेशन लिख दो t1 t2 t3 के, e1 प्लस e2, ये e2 प्लस e3 और ये e1 प्लस e2 प्लस e3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, e1 की टर्म एक साथ, e2 की टर्म एक साथ, e3 की टर्म एक साथ, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मिल गया ये। E1 के साथ ये x1 प्लस x3 है, E2 के साथ यानी E1 मतलब 1 0 0, उसके साथ ये स्केलर है E2 यानी 0 1 0, ये वेक्टर, उसके साथ ये स्केलर है E3 यानी वेक्टर है 0 0 1, उसके साथ ये स्केलर है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद विल गेट फर्स्ट कंपोनेंट इज x1 प्लस x3, सेकेंड कंपोनेंट क्योंकि ये 0 1 0 के साथ में ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये 0 0 1 के साथ में, तो थर्ड कंपोनेंट की वजह से यहाँ रिजल्ट मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 0 0। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी नोटेड। दिस इज राइट। अब ये तीन कंपोनेंट्स इक्वल टू 0 होंगे, तीनों कंपोनेंट इक्वल टू 0 ले लो और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड देखना होगा। 1 और 2 दोनों में x1 है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x3 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ गया, तो x3 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। x3 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो यहाँ पर यदि वैल्यू पुट किया तो 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 0, तो x2 0 आ गया, देयरफॉर x3 0 हो गया। उसको किसी एक इक्वेशन में जहाँ x1 है इसमें वैल्यू पुट कर दे तो x1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ऑल द वेरिएबल x1 x2 x3 आर 0, देयरफॉर NT contains singleton set of 0 vector, therefore T is 1 1 because NT is 0 subspace of V3. The mapping T from V3 से V3 दी हुई है, इसका डोमेन फाइनाइट डायमेंशनल है, कोडोमेन फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। therefore linear map T from V3 से V3 on finite dimensional vector spaces over the field f of same dimension is 1 1. So this gives by result T is on 2, dimension of U equal to dimension of V, और ये finite dimensional है, तो therefore mapping is on 2। तो इसका मतलब लीनियर मैप T फ्रॉम V3 से V3 1 1 आ गया, ऑन 2 आ गया, गिव्स T इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस T इनवर्स फ्रॉम V3 से V3 एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट हो रहा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताना पड़ेगा क्या होगा। तो लेट T इनवर्स ऑफ y1 y2 y3 is equal to x1 x2 x3 where x1 x2 x3 are to be determined in terms of y1 y2 y3. This gives T of x1 x2 x3 is equal to y1 y2 y3. T of x1 x2 x3 दिया हुआ है रिलेशन शुरुआत में,
इज इक्वल टू y1 y2 y3 बाय 3। अब यहाँ एक ट्रिपलेट है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कंपोनेंट्स इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद इसको ट्रायल और एरर मेथड से इन वेरिएबल x1 x2 x3 फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है। तो ये x1 प्लस x3 यदि इसमें से माइनस कर दे x1 प्लस x3, तो इसको नंबर स्मॉल 1 स्मॉल 2 स्मॉल 3 दे तो 2 माइनस 1 इम्प्लाई x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब x2 आ गया, x2 की वैल्यू रख दें। पहले x3 फाइंड कर लो, पहले x3 फाइंड कर लो। x2 के बाद में इसमें से x3 की वैल्यू आ जाएंगी और फिर x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू पुट करने से x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से x1 x2 x3 इन टर्म्स ऑफ y1 y2 y3 आ गए। तो ये रख दो रिलेशन में नंबर 4 में। t इनवर्स ऑफ x1 y1 x1 y2 सॉरी t इनवर्स ऑफ y1 y2 y3 इज इक्वल टू रखो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू। तो लगभग मिलती जुलती प्रोसीजर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के जैसे प्रॉब्लम थे, ऐसे ही प्रॉब्लम टी इनवर्स के लिए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3, लेट t फ्रॉम v3 से v3 be a linear map defined by t of e1 is equal to e3, t of e2 is equal to e1, t of e3 is equal to e2. Prove that t square is equal to t inverse. तो ये जो दोनों मैपिंग है t इनवर्स और t स्क्वायर, डायरेक्ट मैपिंग को इक्वेट करना है तो ये तो नहीं हो सकेगा। इनके इमेजेस में हमको रिलेशन पता करना होगा। मतलब t स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन एलिमेंट ऑफ डोमेन v3, t इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन एलिमेंट ऑफ डोमेन v3, दोनों ही डोमेन कोडोमेन सेम है v3। तो इतना काम करते पहले। गिवन दैट t फ्रॉम v3 से v3 इज अ लीनियर मैप डिफाइंड बाय t ऑफ e1 इज इक्वल टू t ऑफ e2 इज इक्वल टू t ऑफ e3 इज इक्वल टू। नाउ दिस सेट ऑफ e1 e2 e3 इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v3 where e1 is 1 0 0, e2 is 0 1 0, e3 is 0 0 1। तो डोमेन में ट्रिपलेट फॉर्म में रहेगा वेक्टर x1 x2 x3। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को हम ये जो स्टैंडर्ड बेसिस के वेक्टर से उसके टर्म में लिख सकते हैं। x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3, x1 x2 x3 की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो ये दिखता है हमको x1 x2 x3। मतलब एनी वेक्टर ऑफ डोमेन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स, और उसके साथ जो स्केलर्स होंगे, दो स्केलर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। नाउ x1 x2 x3 v3 में आ गया तो इसका इमेज देख लेते t ऑफ x1 x2 x3। तो x1 x2 x3 लिखा था x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3, इसका इमेज लेना है। सिंस t इज लीनियर देयरफॉर दिस इज इक्वल टू x1 t e1 प्लस x2 t e2 प्लस x3 t e3। t ऑफ e1 इज गिवन एज e3। रखो सब इमेजेस। e3, t ऑफ e2 इज e1 और t ऑफ e3 इज e2, और उनके साथ के जो स्केलर्स है वो है अपनी जगह पर x1 x2 x3। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं x2 e1 प्लस x3 e2 प्लस x1 e3 which is
वेक्टर x। अब देखो पहला पहला जो टर्म है E1 का, उसका कोएफिशिएंट x2 है। सेकेंड यूनिट वेक्टर इज E2, उसका कोएफिशिएंट x3 है। और थर्ड इज E3, उसका कोएफिशिएंट है x1। तो यदि ये जो यूनिट वेक्टर C1 E2 E3 है, इसको यदि हम हटाना चाहें तो डायरेक्ट ट्रिपलेट फॉर्म में लिख सकते हैं, इनकी पोजीशन में जो स्केलर्स होंगे उनके साथ में। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज x2, देन x3, देन 1, x2 x3 x1। तो ये तो हो गया T ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x2 x3 x1। हमको टी स्क्वायर की बात करनी है, तो टी स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन x1 x2 x3 इज इक्वल टू टी ऑफ x1 x2 x3। अब ये तो अंदर की चीज पता है, ये है x2 x3 x1, ये यहां से है, इसका टी देखना है। तो हो कैसा रहा है, देखो रिलेशन कैसा बना है, टी ऑफ x1 x2 x3 इज x2 x3 x1, यानी शिफ्ट हो गया। एक पहला कंपोनेंट x2 आया, सेकेंड x3 आया, थर्ड x1 हो गया। तो वही पैटर्न को यहाँ पर लगाओ, x2 x3 x1 का t क्या मिलेगा, तो x3 पहले, दूसरे नंबर पे x1 और तीसरे नंबर पर x2, राइट। तो ये हो गया टी स्क्वायर ऑफ x1 x2 x3। अब टी स्क्वायर तो हमने मिला लिया, टी इनवर्स के बराबर बात करनी है उसकी। तो टी इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा ये भी तो बताना पड़ेगा। टी इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए टी का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, नॉन सिंगुलर बनेगा तब तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो 1 1 बताने के लिए एन टी से शुरू करते हैं। एन टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्रिपलेट x1 x2 x3 सच दैट इमेज इज इक्वल टू 0 0 0 वेक्टर, 0 0 0 मतलब 0 वेक्टर। और टी ऑफ x1 x2 x3 मतलब x2 x3 x1 इज इक्वल टू 0 0 0। तो इसको यदि मान लो ये दो वेक्टर इक्वल दिख रहे हैं ना, तो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, मतलब वैल्यू मिल गई हमको डायरेक्ट। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0। मतलब एंटी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट लिए थे x1 x2 x3 और उसमें सभी की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब केवल 0 वेक्टर ही होगा एंटी में। एंटी कंटेन 0 वेक्टर, therefore NT is 0 subspace of V3, डोमेन स्पेस है ये, hence T is 1 1। अच्छा, अब हमको दिया है T फ्रॉम V3 से V3, यानी दोनों के डायमेंशन सेम है ओवर द सेम फील्ड। तो यदि 1 1 होगा तो ऑन टू भी हो जाएगा वो बाय अ रिजल्ट। सिंस T फ्रॉम V3 से V3 gives dimension of domain of T is equal to dimension of codomain of T is equal to 3, which is finite dimensional। अब ये कंडीशंस के कारण T from V3 से V3 dimension of U equal to dimension of V and mapping is 1 1, by a result we get mapping is onto also। तो अब 1 1 और ऑन टू होने की वजह से T इज नॉन सिंगुलर एंड देयरफॉर T इनवर्स एग्जिस्ट। सो मैपिंग T फ्रॉम V3 से V3 इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर इम्प्लाई T इनवर्स एग्जिस्ट विच इज फ्रॉम V3 से V3। अब इसके लिए भी रिलेशन देखते हैं, टी इनवर्स ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू y1 y2 y3। सपोज किया वेयर y1 y2 y3 आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, दे आर स्केलर्स। तो टी इनवर्स ऑफ ये लेने से हमको मिल गया टी उधर राइट हैंड साइड में जाके टी ऑफ y1 y2 y3 इज इक्वल टू x1 x2 x3। नो व्हाट इज टी, तो वो क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो पहला कंपोनेंट y2 देन y3 देन y1 यूजिंग 3, जहाँ नंबर दिया हुआ था इसके लिए y2 y3 y1 is equal to x1 x2 x3। this imply y2 is equal to x1, y3 is equal to x2, y3 is equal to x3।
ठीक, y2 की वैल्यू x1 मिल गई, y3 की वैल्यू x2 है ना, यहाँ पर y1 की वैल्यू x3, तो रख दो ये x1 है, ये y1 y2 y3 की वैल्यू रख दो। ये नोटेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन कैसा सपोज कर रहे, कहाँ y ले रहे कहाँ x ले रहे। तो यहाँ पर y1 y2 y3 को इमेज के फॉर्म में लिया था, वैल्यू रख दो वहाँ पर। तो t इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन x1 x2 x3 इक्वल टू आ गया x3 ये वैल्यू, फिर x1 y2 की वैल्यू, और फिर y3 की x2। अब इसको यदि टी स्क्वायर की जो इमेज आई थी उसके साथ कंपेयर करें तो दोनों सेम है, वहाँ नंबर 4 दिया हुआ था, तो टी स्क्वायर ऑफ x1 x2 x3 ऐसे ही था वहाँ पर भी इमेज, तो दोनों इमेज सेम है, इसलिए वी कंक्लूड दैट टी स्क्वायर ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ x1 x2 x3। मतलब कोई एलिमेंट को लेकर उस पर जब हम टी इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं या टी स्क्वायर ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब दिस टू मैपिंग्स आर इक्वल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इनवर्स। नंबर 4, show that the linear map t from v2 से v2 defined by t of x1 x2 is equal to alpha 1 x1 alpha 2 x2, इस तरह की मैपिंग दी हुई है where alpha 1 and alpha 2 are not equal to 0। शो करना है कि दिस t is non singular and find its inverse। पूरा काम हो गया यहाँ पर। तो let t from v2 से v2 be a linear map defined by t of x1 x2 is equal to alpha 1 x1 alpha 2 x2 where alpha 1 and alpha 2 are not equal to 0। से नंबर 1। अब हमको शो करना था ये नॉन सिंगुलर है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो टू प्रूव t is non singular means we have to prove that t is 1 1 and on 2। तो बाय डेफिनेशन एन टी कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, देखो डोमेन और कोडोमेन v2 के है, तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 सच दैट इमेज इज 0 0। टी ऑफ x1 x2 अभी हमने यहाँ पर देखा इसका जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो रख दो ये अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब दो कंपोनेंट्स है, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट्स है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो फर्स्ट कंपोनेंट इक्वेट करके मिला अल्फा 1 x1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड मिला अल्फा 2 x2 इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 और अल्फा 2 नॉट इक्वल टू 0 कहे थे हमने, तो इसका मतलब अब जो x1 और x2 है ये स्ट्रिक्टली 0 होने चाहिए। NT was collection of ordered pair x1 x2 such that x1 is 0 x2 is 0। इसका मतलब NT is singleton set of 0 vector only, means NT is a 0 subspace of V3, imply T is 1 1। डोमेन को डोमेन दोनों के डायमेंशन सेम है, फाइनाइट डायमेंशनल है, और मैपिंग 1 1 है, T 1 1 है, right? So since dimension of domain and codomain of T is same, that is 2, which is finite, hence linear map T from V2 से V2 is finite dimensional vectors on finite dimensional vector spaces over F of the same dimension is 1 1। Therefore by theorem T is on 2। Thus linear map T from V2 से V2 is 1 1 on 2। Therefore T is non singular and T inverse exists which is from V2 से V2। ये कंफर्म हो गया कि इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब इनवर्स
फाइंड भी कर देते हैं, टू फाइंड टी इनवर्स। टू फाइंड टी इनवर्स, लेट टी इनवर्स ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू x1 x2। देखो ये जो x1 y1 लिखने की ये अपनी लिबर्टी है, तो इसका मतलब हमको x1 और x2 ये जो स्केलर्स है ये फाइंड करने होंगे इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2। तो दिस इम्प्लाइड टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। टी ऑफ x1 दिया हुआ है हमको रिलेशन α1 x1 α2 x2 इज इक्वल टू y1 y2। So this gives two components are equal, alpha 1 x1 is equal to y1, alpha 2 x2 is equal to y2. So this imply x1 is equal to y1 upon alpha 1, x2 is equal to y2 upon alpha 2, where alpha 1 and alpha 2 are not equal to 0. तो ये आगे x1 और x2 की वैल्यू ये रिलेशन 2 में रख दो, तो टी इनवर्स ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू y1 बाय a1 y2 बाय a2। ये हो गया टी इनवर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर्स है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट आर्टिकल दिख रहा है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, जय गणित।